दिल ये ना जाना। आज की वीडियो में हम जिक्र करेंगे इस दर्द भरे नगमों के शहंशाह की, जिसकी आवाज जब कानों में पड़ती है तो हर सुनने वाले के दिल में एक नश्तर सा चबू जाती है, एक कचूका सा लगा जाती है, एक सोज कसक और तरफ पैदा कर जाती है। जी हाँ, ये कुंदन लाल सहगल हैं। इस आवाज को खामोश हुए 6 दहाइयों से जायद का अरसा बीत जाने के बावजूद आज भी जब उनके रिकॉर्ड बजाए जाते हैं तो ये हर दुखी दिल की आवाज बन जाती है, क्योंकि कुंदन लाल सहगल ने जो कुछ गाया वो दिल से गाया। उनके पास टूटा हुआ दिल था, इसलिए इसमें ऐसा सोच भर दिया जो हर इंसान का दर्द बन गया। के.एल. सहगल की पैदाइश 11 अप्रैल 1905 को जम्मू में हुई थी। उनके वालिद तहसीलदार थे, लेकिन शुरू से ही सहगल का दिल पढ़ने लिखने में नहीं लगता था और इन्होंने गाने की मशक शुरू कर दी। उनकी आवाज जम्मू से निकलकर पंजाब पहुंची और पंजाब से वो कलकत्ता चले गए, जहां की फिल्मी दुनिया में उनके गानों ने बहुत धूम मचाई। आखिर में वो बम्बई की फिल्मी दुनिया से वाबस्ता हुए और वहां उनको नौशाद जैसे म्यूजिक डायरेक्टर के साथ गाने का मौका मिला। नौशाद की मौसीकी ने उनके गम और दर्दो करब को दो आदशा बना दिया। अब्दुल रशीद कारदार ने शाहजहां फिल्म में उनसे जिन गानों की सदाबंदी करवाई वो लोगों के दिल पर अनमिट नुक्श छोड़ गए। इनमें ये गाना तो अपनी दर्द भरी पुरसोज आवाज के लिए एक गैर फानी मरका बन गया। गम दिए मुस्तकिल, कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना, हाय हाय ये जालिम जमाना, या फिर ये गाना, चाह बर्बाद करेगी हमें मालूम ना था। गालिब की कई गजलों को सहगल ने अपनी आवाज दी और इन्हें अमर बना दिया। उनमें नुक्ताची है, गमे दिल, इसको सुनाए ना बने, किया बने बात जहां बात बनाए ना बने, या फिर आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, जैसे धीरे धीरे दिल में उतरती हुई महसूस होती हैं। इनके अलावा दुनिया में हूँ, दुनिया का तलबीगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं हूँ। 18 जनवरी 1947 को इस अजीम गलोकार का इंतकाल हो गया और उनकी वसीयत के मुताबिक इनकी अर्थी के साथ यही गाना बजाया जा रहा था। जब दिल ही टूट गया हम जी के किया करेंगे, और शायद यही नगमा इनकी जिंदगी का सही अक्कास भी था। 15 बरस में सहगल ने 36 फिल्मों में काम किया और 200 से ज्यादा गीत और कई गजलें गाएं। ये वो जमाना था जब रेडियो और रिकॉर्डर्स की बदौलत पहली मर्तबा हिंदुस्तानी मौसीकी शुरफा के घरों में अधम की, जो उससे पहले सिर्फ रईसों के घरों पर गायकों को मुलाजिम रखकर मौका पर सुनी जाती थी। इसमें कोई शक नहीं कि सहगल ने एक जमाने तक लोगों के दिलों पर राज किया और वो बर्रे-सगीर के बहुत से गुलकारों पर असरअंदाज हुए। किशोर मकेश के अलावा अफगानिस्तान के गुलकार नाशनास ने भी उनकी राह पर चलने की कोशिश की। सहगल ने हिंदी आमेज गीतों को भी खूब गाया और खालिस उर्दू गजलों को भी खूबसूरती से आवाज का जामा पहनाया। उनकी अदाकारी और सदाकारी दोनों अपनी मिसाल आप रहे। मौसीकी और गायकी सहगल की रग रग में रची बसी हुई थी, जो उनका जरिया माश नहीं था, ना ही इन्होंने इसे रोजी का जरिया बनाने का कोई मंसूबा बनाया था और बना भी नहीं सकते थे, इसलिए कि इस जमाने में मौसीकी और पहलवानी दोनों सिर्फ जागीरदारों और रजवाड़ों की सरपरस्ती में फरोग पाती थी, और सहगल एक आजाद इंसान थे जिनके लिए दरबारों के आदाब से मुताबिक पैदा करना यकीनन मुश्किल था। चुनांचे सहगल कलकत्ता चले गए और वहां इन्हें टाइपराइटर बनाने वाली कंपनी में उसी रुपए माहाना की सेल्समैन की नौकरी मिल गई। कलकत्ता में ही उनकी मुलाकात नीप थिएटर के बानी बी.एन. सरकार से हो गई। सरकार को सहगल की आवाज बहुत पसंद आई और इन्होंने नीप थिएटर में सहगल को गुलकार के तौर पर 200 रुपए माहाना मुलाजमत पर रख लिया। नीप थिएटर में इस जमाने में रायचंद गौरल, तामीर बरन, केसी डे, पहाड़ी सानियाल और पंकज मलिक जैसे मौसीकार मौजूद थे, जिनमें गौरल सबसे सीनियर थे और इन्होंने सहगल के फन में निखार और बख्तगी पैदा करने में नुमायां किरदार अदा किया। न्यू थिएटर की फिल्मों से ही सहगल को हिंदुस्तान में शोहरत हासिल हुई। न्यू थिएटर के मौसीकारों की बनाई हुई धुनों पर ही इन्होंने वो नगमे गाए जिन्होंने इन्हें जिंदा जावीद बना दिया। मसलन देवदास का ये नगमा, दुख के दिन अब भी तक नहीं या, बालम आए बसो मेरे मुन में,
यह फिल्म स्ट्रेट सिंगर का ये गीत बाबल मोरा नहीं छोटल जाए वगैरह। नीम थिएटर ने इब्तिदा में सहगल के साथ 3 फिल्में बनाई जो माली एतबार से नाकाम रहीं। इनमें पहली मोहब्बत के आंसू, जिंदा लाश और सुबह का तारा शामिल हैं। 1933 में भी न्यू थिएटर ने 3 फिल्में रिलीज की, जिनमें पूरन भगत, राजरानी और यहूदी की लड़की शामिल हैं। ये फिल्में कामयाब रहीं, जिससे सहगल को शोहरत मिली और बहैसियत अदाकार और गुलूकार वो शनाख्त बनाने में कामयाब रहे। 1934 में न्यू थिएटर ने मजीद 3 फिल्में रिलीज की, जिनमें चंदीदास ने सहगल को वो मकाम दिया जहां से इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहां तक कि दूसरे साल यानी 1935 में देवदास ने उनको एक कामयाब गुलूकार के साथ साथ एक कामयाब अदाकार भी बना दिया। सहगल ने फिल्म तानसीन के बाद, जो 1944 में रिलीज हुई, 1947 तक 7 फिल्मों में काम किया। उनमें फिल्म शाहजहां का नाम काबिल जिक्र है। शाहजहां इस एतबार से भी काबिल जिक्र है कि इसमें मजरूह सुल्तानपुरी ने पहली मर्तबा किसी फिल्म के लिए नग़मे लिखे थे। मौसीकी की तरबियत बाकायदा किसी उस्ताद से हासिल नहीं की थी, बल्कि उनकी ये सलाहियत खुदादाद थी। कहते हैं वो एक बार उस्ताद फयाज अली खान की खिदमत में हाजिर हुए और उनसे अपनी शागिर्दी में लेने की दरख्वास्त की, तो इन्होंने कहा, तुम इतना जानते हो कि मैं तुम्हें और क्या सिखा सकता हूँ। ये भी मशहूर है कि उनके किसी गीत से उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब इतने मुतासिर हुए कि इन्हें इनाम के तौर पर 100 रुपए का मनी ऑर्डर भेज दिया। सहगल ने फिल्में नग़मों के अलावा गज़लें भी गाएं। अगरचे इन्होंने बड़े शायरों के कलाम को भी गाया, लेकिन गालिब से इन्हें जो वालिहाना शगफ था वो और किसी शायर से नहीं था। चुनाचे इन्होंने गालिब को कुछ इतना रच के गाया है कि जैसे वो गालिब का कलाम महज गाने के लिए नहीं, बल्कि हर खासो आम को समझाने के लिए गा रहे हैं। मशहूर है कि बेगम अख्तर भी, जो गजल की गायकी में अपना एक मुनफरिद मकाम रखती थी, सहगल की बड़ी मददाह थी। सहगल की आखिरी फिल्म परवाना थी, जो 1947 में गालिबन उनके इंतकाल के बाद रिलीज हुई। इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर खुर्शीद अनवर थे। ये फिल्म कुछ खास कामयाब नहीं हुई, लेकिन इसके नग़मे काफी मकबूल हुए और खुर्शीद अनवर को किसी इदारे की जानिब से इस साल के बेहतरीन मौसीकार के इनाम से भी नवाजा गया। सहगल जनवरी 1947 को जालंधर में इस सराय फानी से कूच कर गए। इन्हें जिगर का कोई अर्जा हो गया था। शराब नोशी की आदत ने इनकी जिंदगी के सफर को मुख्तसर कर दिया था। इंतकाल के वक्त उनकी उम्र महज 42 बरस थी। इस मुख्तसर सी उम्र में इन्होंने अपने लिए जो मकाम बनाया है, वो उनको हमेशा जिंदा रखने के लिए काफी है।